सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का वन। क्या? छत्तीसगढ़ का वन। ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आप देखना है तो प्लेलिस्ट में इसका फर्स्ट पार्ट डला हुआ है। टोटल हम लोग फर्स्ट और सेकंड मिला के टोटल हम लोग 35 MCQ क्वेश्चन किए हैं विथ थ्योरी के साथ। हम लोग थ्योरी भी पढ़े हैं और MCQ क्वेश्चन भी पढ़े हैं। अच्छे से थ्योरी से डील किए हैं और MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको ये जो 35 क्वेश्चन है ना जी, इस टॉपिक से, जो छत्तीसगढ़ में वन या वन्य जीव हैं, इस टॉपिक से ये 35 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो ऑप्शन दिया रहेगा, आप बना पाओगे। और ये जो वन चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में छोटे से बड़े एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ओके जी। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका थ्योरी में मैं आपको थ्योरी बताता हूँ। यहाँ पे जो अपने 11 जो क्या है अभ्रयण है, जो अभ्रयण है उनको हम लोग अच्छे से याद करते हैं। ठीक है जी। कितने? जो 11 अभ्रयण है उनको हम लोग याद करते हैं। देखो, ट्रिक से मैं आपको याद करवा दूंगा। कई लोग बोलते हैं कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, लेकिन जो ट्रिक होता है ना जी, वो जब पेपर हॉल में जब आप जाओगे ना, तो जो ट्रिक है ना वो याद तो आएगा, लेकिन वो ट्रिक किसका है ये याद नहीं आता। क्योंकि ये मेरा एक अनुभव है, क्योंकि अधिकतर हर चीज़ों में आपको ट्रिक से याद कराऊँ ना, वो सही नहीं है। एक तो आप कॉन्सेप्ट पकड़े और दूसरा उसको ट्रेस करें। आप अगर किसी चीज़ को अगर ट्रेस करें ना, एक बार ऐसे एक बार देख ली, अच्छे से देख ली नज़र भर, और आंख बंद करके ना, अपन आंख बंद करके अगर उसको थोड़ा सा याद करने की, रिमाइंड करने की कोशिश करें, तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी, आप भूलोगी नहीं। ट्रिक ऐसा है कि आप भूलने की चांस रहेगी पेपर हॉल में ना। ऐसे आपको ट्रिक याद रहे, लेकिन पेपर हॉल में कौन किसका है याद नहीं रहेगा। आप बोलोगे कि सर इसको ट्रिक से बता दो, मैं ट्रिक से भी बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक से नहीं, आपको रिमाइंड करके याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एक साथ बोलिए, एक साथ बोलना है आपको ना, सॉरी, एक साथ बोलना है। यहाँ पे आपका 1974, 75, 76, 74, 75, 76 बोलते जाइए। 74, 75, 76, एक बार और। 74, 75, 76। ठीक। फिर 78, 83, 2001। क्या बोलेंगे? 78, 83, 2001। 78, 83, 2001 क्या है? 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। अब सर ये क्या बता रहे हो? तो मैं आप लोगों को डेट याद करा रहा हूँ। जो अभ्रयण है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे और डील कर देता हूँ। जो अभ्रयण है, अभ्रयण 11 अभ्रयण है, उनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा इसका स्थापना वर्ष। ठीक। इसका क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल में भी पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा। ठीक, छोटा और बड़ा। उसके बाद क्या पूछता है, ये कौन से स्थान पे है, कौन से जिले पे है, जिला पूछेगा इसका। ठीक, जिला पूछेगा। स्थापना में भी आपका सबसे नया और पुराना पूछता है, नया और पुराना पूछता है। यही ये अभ्रयण से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। स्थापना में पूछेगा नया पुराना कौन सा है, क्षेत्रफल में पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है, और स्थान पूछेगा कौन से ज़िले से है अभ्रयण। तो यही चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्थापना पढ़ रहे हैं। तो ये आपका स्थापना है 74, 75, 76। एक साथ जी, 74, 75, 76। ये 1975, 1976, 1983। एक साथ बोलिए, 74, 75, 76, 74, 75, 76, 78, 83, 2001, 78, 83, 2001, 78, 83, 2001। ओके, हो गया जी। तो आप लोग रामायण तो बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या जी? रामायण, राम भगवान। तो रामायण में सबसे पुराना रामायण है, और वहाँ पे कौन है? राम और सीता मैया।
कौन है? राम और सीता मैया। तो राम और सीता मैया में सीता माता को हम लोग लेते हैं। किनको लेते हैं? सीता माता को। सीता माता को सबसे पुरानी कौन है? सीता माता। तो सबसे पुरानी है सीता माता। तो सबसे पुराना कौन है? अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सीता नदी अभयारण्य। इसको थोड़ा सा मैं अलग पेन में बनाता हूँ ताकि आप लोगों कलर में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ना हो। यहाँ पे कौन सा है? सीता नदी अभयारण्य। सबसे पुराना कौन है जी? सीता माता। तो 74 में सीता माता अभयारण्य, सीता माता, सीता नदी अभयारण्य। ठीक है, 74 में। 75 में 3 चीज़ें याद रखेंगे। 75 में क्या है आपका? 3 चीज़ें, 1, 2 और 3। 3 चीज़ें में पहला है आपका अचानक मार्ग अभयारण्य, बादल खोल अभयारण्य और आपका गुमर्दा अभयारण्य। ठीक है, बादल खोल अभयारण्य, गुमर्दा अभयारण्य। इन चीज़ों को कौन से ज़िले पे है, कौन अभयारण्य कौन से, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इसकी स्थापना वर्ष पढ़ते हैं। ठीक है, तो 75 में अचानक मार्ग अभयारण्य, बादल खोल अभयारण्य और गुमर्दा अभयारण्य। एक साथ बोलेंगे, अचानक मार्ग अभयारण्य, बादल खोल अभयारण्य, गुमर्दा अभयारण्य। ठीक है, और 76 में आपका बारहवां पारा अभयारण्य। कौन सा? बारहवां पारा अभयारण्य, बारहवां पारा अभयारण्य। ठीक है जी, ये जो बता रहा हूँ ना वो आपको आज हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। ठीक है, बारहवां पारा अभयारण्य। अब आपका 78 में 2 याद रखना, एक है आपका तमोर पिंगला अभयारण्य और एक है सेमर सोत अभयारण्य। ठीक है, तमोर पिंगला अभयारण्य और एक है सेमर सोत अभयारण्य। किसमें? 78 में। 83 में आपका 3 याद रखेंगे। 3 कौन कौन से हैं? एक है आपका उदयंती अभयारण्य। कौन सा है? उदयंती अभयारण्य। कौन सा? उदयंती अभयारण्य। फिर है आपका पामेड़ अभयारण्य, पामेड़। और एक है आपका भैरमगढ़ अभयारण्य। कौन सा है? भैरमगढ़ अभयारण्य। और 2001 में आपका भोरमदेव अभयारण्य। कौन सा है आपका? भोरमदेव अभयारण्य। कौन सा है? भोरमदेव अभयारण्य। ठीक है जी, तो एक बार रिपीट करते हैं। 74, 75, 76 बोले साथ में जी। 74, 75, 76, 78, 83, 2001, 78, 83, 2001। सबसे पुराना कौन है? हम रामायण काल में देखते हैं सबसे पुराना सीता माता है। तो कौन है? सीता नदी अभयारण्य पुराना पूछेगा। और नया कौन सा है? 2001 में आपका भोरमदेव अभयारण्य। कौन सा? 2001 में आपका भोरमदेव अभयारण्य। ठीक, तो 74 में सबसे पुराना सीता माता अभयारण्य, 75 में अचानक मार्ग और बादल खोल और गुमर्दा अभयारण्य। 3 है 75 में एक साथ, अचानक मार्ग, बादल खोल और गुमर्दा अभयारण्य। 76 में बारहवां पारा अभयारण्य। ठीक है, 78 में आपका तमोर पिंगला और सेमरसोत अभयारण्य। कौन सा है? तमोर पिंगला और सेमरसोत अभयारण्य। 83 में उदयंती, पामेड़ और भैरमगढ़ अभयारण्य। उदयंती, पामेड़ और आपका भैरमगढ़ अभयारण्य। और लास्ट में है आपका कौन सा है जी? लास्ट में है आपका कौन सा? भोरमदेव अभयारण्य। कौन सा है जी? भोरमदेव अभयारण्य। ठीक, ये हो गया आपके स्थापना के आधार पे। किनके आधार पे? आपके स्थापना के आधार पे, स्थापना के आधार पे। ठीक, आई होप आपको याद हो गया। आंख बंद करके जो स्क्रीन है ना उसी को आप लोग देखोगे, यहीं पे यहीं याद होगा आपको। ठीक, अब ये तो देख ले स्थापना, और सबसे नया देखें और सबसे पुराना देखें, सबसे नया देखें और सबसे पुराना। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। सबसे बड़ा देखेंगे और सबसे छोटा देखेंगे। क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल देखते हैं। इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा है 608। ठीक, और सबसे छोटा होगा 108। तो सबसे बड़ा में 608 में आपका तमोर पिंगला अभयारण्य, और 108 में आपका कौन सा है? बादल खोल अभयारण्य। कौन सा है आपका? बादल खोल अभयारण्य। ठीक, तो सबसे बड़ा
608, सबसे छोटा 108, सबसे बड़ा 608, सबसे छोटा 108। एक साथ बोलेंगे ना, आप याद होगा। सबसे बड़ा जी 608, सबसे छोटा जी 108, सबसे बड़ा में तमोर पिंगला अभयारण्य, सबसे छोटा में बादलखोल अभयारण्य। ओके, ठीक। अब हम लोग सबसे नया, सबसे पुराना कौन सा पढ़े हैं? सबसे पुराना पढ़े हैं सीता माता, और सबसे नया है आपका भोरमदेव। तो सीता माता याद रखना आपका 559, इंग्लिश में बोलेंगे ना 559। क्या है? 559, 559 क्या बोलेंगे? 559 बोलेंगे। क्या है आपका? 559 बोलते जाइए। 559 क्या है? 559 है। 559 किसका है? आपका किसका है? आपका सीता माता का, सीता नदी का आपका डाटा है 559। कितना है? 559। अब भोरमदेव याद रखना, भोरमदेव है आपका 159। क्या है? 159। भोरमदेव याद रखना 159। भोरमदेव आपका 159, भोरमदेव आपका 159, 159 है। ठीक है, भोरमदेव आपका 159 है। भोरमदेव आपका 159 है। कितना है? 159। ठीक, आपको 4 डेटा याद रखना है। किसमें? क्षेत्रफल में। आपको जो अगर CGPSC में आपका एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पे ही पूछेगा कि सारी चीज़ों को याद करने का। अपना अगर ये 4 चीज़ें याद कर लिए ना, 2 मिनट, ये जो 4 चीज़ें हैं याद कर लिए। एक तो 559 सबसे पुराना में सीता माता, सीता नदी अभयारण्य, और 159 में आपका कौन सा है? भोरमदेव अभयारण्य। ये याद कर लिए तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में अगर देता है तो आपसे बनेगा ही बनेगा। अब बाकी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरा अनुभव है और पेपर है। अगर ये पूछता है ना तो सिर्फ एक CGPSC का जो पेपर होता है उसमें पूछेगा, जोड़ी मिलान में डाटा के साथ और अभयारण्य के नाम के साथ। बाकी आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो वनडे एग्ज़ाम है, आपका व्यापम है या आपका CG पुलिस है, यहाँ पे ना आपको इतना डाटा नहीं पूछेगा को कौन किसका है। एक मोटा मोटा पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या सीता माता जो सीता नदी है सबसे पुराना उसका डाटा पूछेगा, या भोरमदेव अभयारण्य का डाटा पूछेगा। इतना आप लोग याद कर लिए ना तो आप लोगों को सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मेरा अनुभव है इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा अभयारण्य कौन कौन से ज़िले में हैं। ठीक है, कौन से अभयारण्य कौन कौन से ज़िले पे हैं। तो यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाते हैं। ठीक है जी, क्या है? छत्तीसगढ़ का एक नक्शा है। ठीक, यहाँ पे एक नक्शा हुआ, नक्शे को आप ट्रेस करेंगे। ये हुआ सरगुजा संभाग, ये हुआ आपका बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग में ये आपका मनेन्द्रगढ़, कोरिया, आपका कोरिया के साथ साथ आपका बलरामपुर, और ये है आपका सिमरसोर। कौन सा है आपका? सॉरी, ये कोरिया जिला, मनेन्द्रगढ़ जिला, कोरिया जिला, ये है आपका सूरजपुर जिला, ये आपका बलरामपुर, और यहाँ पे है आपका जसपुर जिला। ठीक है, आपका जसपुर जिला। क्या है? आपका जसपुर जिला है, जसपुर जिला। 2 मिनट ना। ठीक है, तो ऊपर में देखेंगे कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। नीचे में आपका बस्तर संभाग। ऊपर में आपके जो सूरजपुर है, कौन सा? सूरजपुर। सूरजपुर में आपके कौन से जिला है आपका? इसको अलग कलर करते हैं। सूरजपुर में आपका कौन सा अभयारण्य है? आपका तमोर, तमोर पिंगला अभयारण्य। ठीक, बलरामपुर में आपका कौन सा है? सिमरसोर अभयारण्य। ठीक है, और आपका जसपुर में है आपका बादलखोल अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? बादलखोल अभयारण्य। ठीक, तो ऊपर में हुआ 3, कितने अभयारण्य हुए? ऊपर में 3 अभयारण्य। नीचे में देखते हैं, नीचे में आपका लगभग यहाँ पे एक बीजापुर है। कौन सा है आपका? बीजापुर है। इस बीजापुर में 2 अभयारण्य हैं। एक है आपका पामेड़, और एक है आपका भैरमगढ़। 2 मिनट, आपका भैरमगढ़।
कौन सा है? भैरमगढ़। तो ऊपर में 3 नीचे में 2, ऐसे याद रखेंगे। ऊपर में 3 नीचे में 2, ऊपर में 3 और नीचे में 2, ऊपर में 3 नीचे में 2। ऊपर में 3 कौन कौन से? तमोर पिंगला कहाँ पे है? सूरजपुर जिला में। सेमरसूत बलरामपुर और बादल खोल अभयारण्य कहाँ पे है? जसपुर में। नीचे में 2 में आपका पामेड़ और भैरमगढ़, पामेड़ और भैरमगढ़, ऊपर नीचे। ठीक, एक अपन फिर मैप ड्राइंग करते हैं। एक है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ का फिर मानचित्र। ठीक, छत्तीसगढ़ का मानचित्र। ये हुआ सरगुजा संभाग, ये हुआ आपका बस्तर संभाग। यहाँ पे आपका बिलासपुर संभाग है। बिलासपुर संभाग के बाद आपका ये हुआ दुर्ग संभाग। कौन सा है? दुर्ग संभाग। यहाँ पे दुर्ग संभाग में ये आपका कवर्धा जिला। कौन सा है? कवर्धा जिला। फिर कवर्धा जिला। अब इधर अपन पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बनाते हैं बलौदाबाजार। ये आपका बिलईगढ़, ये आपका रायपुर, ये महासमुंद, ये गरियाबंद और धमतरी। ठीक, और यहाँ पे आपका मुंगेली। अब इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। उधर पढ़े 3 और 2, कितना पढ़े? 3 और 2, 3 और 2। यहाँ पे आजू और बाजू याद रखना। इधर आजू और इधर है बाजू। ठीक, इधर आजू, इधर बाजू। आजू में कौन कौन से हैं आपके? कवर्धा में भोरमदेव, भोरमदेव। मुंगेली में अचानक, मुंगेली में क्या है? अचानक मार्ग। मुंगेली में क्या है? अचानक मार्ग। तो कितने हुए? इधर आजू में 2 हुए और बाजू में देखते हैं। बाजू में आपका यहाँ पे कहाँ पे? बिलईगढ़ में आपका गोमर्दा अभयारण्य है। कौन सा? 2 मिनट इसको इरेज। ये आपका गोमर्दा अभयारण्य कहाँ पे? कहाँ पे है जी? बिलईगढ़ में। ये पहले आता था रायगढ़ में, लेकिन अधिकतर इसका क्षेत्रफल कहाँ पे है? बिलईगढ़ जिले में, इसलिए इसको अभी के 33 जिलों के अनुसार कहाँ लेते हैं? बिलईगढ़ में लेते हैं। ये आपका महासमुंद में 12वां पारा। कहाँ पे? महासमुंद में 12वां पारा। ये आपका गरियाबंद में उदयंती, गरियाबंद में उदयंती, गरियाबंद में उदयंती। और सीता नदी है कहाँ पे? आपका धमतरी जिले में। कौन से जिले में? धमतरी जिले में। तो आजू में हुआ 2 और बाजू में आपका 4, बाजू में हुआ आपका 4। अगर ऐसे तरीके से याद रखोगे ना तो भूलोगे नहीं। आजू में 2, बाजू में 4। ठीक, तो आपका 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 अभयारण्य हम लोग पढ़ लिए। इनको ना आप एक रफ कॉपी लेना, पेज लेना, वहाँ पे आप नक्शा बना के देखना। एक साइड आपके ऊपर और नीचे को बनाना, एक साइड आजू और बाजू को, जैसे मैं बनाया हूँ। आप मजाल है भूलोगे, भूलोगे नहीं। क्योंकि ना जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, मान लो कहीं घूमने गए, तो घूमने गए तो अगर किसी चीज़ को हम लोग क्या बना लिए? अपना चिन्ह बना लिए कि यहाँ से मैं मुड़ा था, इसके बाद फिर ये मोड़ आया, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद फिर यहाँ पे फिर खंभा है। ऐसा करके अगर हम लोग एक मैप बना के अगर दिमाग में रखते हैं ना, वो चीज़ें भूलते ही नहीं। लेकिन अगर रट्टा मार के आपको भेजे, भाई पहले जाना, पहले ये आएगा फिर वो आएगा, ऐसा रट्टा मार के आपको भेज दिए ना, तो आप भूलोगे ही भूलोगे। चांस भूलने का ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर एक बार चित्र में किसी चीज़ को बना के आप याद कर लिए ना जी, तो भूलने की संभावना ना के बराबर रहती। इसलिए मैं आपको मैप वाइज समझाया। अब देखना आगे हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलोगे। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़
प्रदेश का नवीनतम अभयारण्य कौन सा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवीनतम मतलब नया कौन सा है। तो मैं आपको बताया था सबसे पुराना कौन सा है जी, पुराना में कौन सा है। आप लोग कमेंट करते जाइए और बोलते जाइए, कमेंट करोगे। जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, टीचर हमको या हमारे मम्मी पापा क्या बोलते थे, लिख के देखो। क्या बोलते थे, लिख लिख कर पढ़ो। लिख लिख कर आपको पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी, इसीलिए हमें कमेंट करने बोलता हूँ। पुराना सीता नदी, ठीक है। नया भोरमदेव अभयारण्य कौन सा है आपका, भोरमदेव अभयारण्य, भोरमदेव अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोरमदेव अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। तो मैं आपको बताया था 608 और 108। 608 सबसे बड़ा, 108 सबसे छोटा। सबसे बड़ा में आपका तमोर पिंगला अभयारण्य हो जाएगा और 108 में क्या होगा जी, 108 में आपका बादल खोला अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव है तमोर पिंगला अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर का छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका आंसर आप लोग दोगे क्योंकि मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका हूँ। ओके, पामेड़ अभयारण्य किस जिले में। अब देखो पामेड़, जो पामेड़ अभयारण्य किस जिले में, हम लोग ये छत्तीसगढ़ का में पढ़े थे, ठीक है जी। यहाँ पे तो 1 3 ऊपर पढ़े थे, ठीक, और 2 नीचे, तो 2 नीचे में है, ठीक। पामेड़ और भैरमगढ़ एक साथ है। कौन से ज़िले में, नीचे में एक ही ज़िला बताया हूँ, एक बीजापुर वहीं पे है। तो बीजापुर में कौन सा पामेड़ और भैरमगढ़ है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयंती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, उदयंती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में। एक बार मैं यहाँ पे फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आजू और बाजू करके पढ़ाया था। आप लोग कमेंट करो कि आजू और बाजू में कौन सा है। ये हुआ आजू, ये हुआ आपका बाजू। आजू में सिर्फ 2 अभयारण्य हैं और बाजू में आपके 4 हैं। कौन कौन से, 4। एक तो आपको बता दिया था गुमर्दा, है ना जी। गुमर्दा के बाद आपका बारनावा पारा महासमुंद में, ठीक। और ये आपका गरियाबंद में उदयंती, 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 ठीक। तो कहाँ है आपका उदयंती वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ है आपका गरियाबंद में है। और यहाँ पे आपका धमतरी में सीता माता, सीता नदी को बताया था, किसको, सीता नदी को बताया था। ओके, आपका छठवां देखते हैं। भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है, इसका आंसर आप लोग दीजिए क्योंकि मैं रिपीटेड आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। भैरमगढ़ अभयारण्य कब बना, क्योंकि सबसे भैरमगढ़ अभयारण्य कब बना, आप डेट याद करोगे तो याद आ जाएगा। इसका आंसर होगा 1983। क्या होगा आपका 1983 में। टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में 3, 4 में बी, सॉरी ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे यहाँ टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है, प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। निम्न में से किस रिजर्व का संबंध हाथियों से है, हाथियों से है, किसका संबंध है, लेमरू रिजर्व का संबंध हाथियों से है, जो कहाँ पे है आपका कोरबा में प्लस सरगुजा जिला और आपका कहाँ पे है, रायगढ़ जिला में। सरगुजा जिला और आपका रायगढ़ जिला में है। कौन सा, लेमरू अभयारण्य है, कौन सा आपका लेमरू अभयारण्य है। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, गिधवा परसदा में किया जाता है। पहला पक्षी महोत्सव कब किया गया, गिधवा परसदा में किया गया। देखो CGPSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर का, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभयारण्य कहाँ है,
कहाँ है आपको बताना है। जो मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य हर बार हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कहाँ है जी आपका भैंसा दरहा में, कहाँ है भैंसा दरहा में मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या, कितने राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो कितने हैं आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैं बताया हूँ फर्स्ट पार्ट में। इसका आंसर है 3 और 11। 3 और 11 हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखो इसका मैं जो PDF है ना आप लोगों को एक तो टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, और दूसरा जो लोग नहीं टेलीग्राम चलाते उन लोग की सुविधा के लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं लगभग 13 क्वेश्चन, तो ज़रूर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, तभी तो आप लोग यहाँ तक देखें। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं भी उपलब्ध कराऊँ। तो इसका PDF जो टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 7566199260। यहाँ पे आप लोगों को सेंड PDF करके मैसेज कीजिए, आपको मैं इसका PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। सारी चीज़ों का जो प्लेलिस्ट में जितना वीडियो डाला है उसका मैं आपको PDF फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा। देखो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, इसको हम लोग पहले क्वेश्चन पहला जो पार्ट पढ़े वहाँ पे किए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2001, मई 2001 होगा। क्या होगा आपका मई 2001। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में किस जिले के वनों को ढाप के नाम से जाना जाता है। देखो ये 2016 में भी पूछा है, 2022 में पूछा है। ढाप के नाम से जाना जाता है, जसपुर जो जिला है उसको ढाप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आपका ढाप के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिए। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी वाइज भी बताया हूँ, इसको मैं PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, डिलीट नहीं करूँगा। इस नक्शे को भी आप लोग नक्शा को 2 से 3 बार बना के देखो, आप लोग भूलोगे ही नहीं। सर आप बोलोगे कि सर आप सही बोले थे, हम नहीं भूले, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक, थोड़ा कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है ना मेरे को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। ओके जी, थैंक यू।